अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नियाज़ लाशारी और आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद लाशारी। नाजरीन, क्या रूस अपनी रिवायती फ़ौजी ताकत को मसनूई ज़िहानत यानी AI के ज़रिए ऐसी मशीन में बदल रहा है जो इंसानी मुदाखलत के बगैर जंग जीत सके, या फिर ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है? आज के प्रोग्राम में हम वाशिंगटन के मारूफ तहकीकाती इदारे सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ की एक इंतहाई अहम और ताज़ा तरीन रिपोर्ट को जानने की कोशिश करेंगे। ये रिपोर्ट, जिसका उन्वान रशिया डिजिटल फ्रंट है, ये रिपोर्ट हमें बताती है कि यूक्रेन की जंग ने रूस को अपनी जंगी कमांड एंड कंट्रोल यानी C2 की इमारत गिराने और इसे नए सिरे से बनाने पर कैसे मजबूर कर दिया है। CSIS की इस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि रूस अब मगरब की तरह किसी बड़े और पेचीदा निज़ाम के पीछे नहीं, बल्कि वो छोटे, सस्ते और मैदान जंग में फौरी नताइज देने वाले सॉफ्टवेयर पर तवज्जो दे रहा है। आज हम ये तजिया करेंगे कि क्या रूस का ये तजर्बाती अंदाज इसके लिए कामयाबी लाएगा या नाकाम होगा। नाजरीन, CSIS की रिपोर्ट एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है। रूस ने दहाइयों तक ऑटोमेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी ACCS पर अरबों डॉलर खर्च किए ताकि वो अमेरिका के JEDC2 जैसे निज़ाम का मुकाबला कर सके, लेकिन जब यूक्रेन की जंग शुरू हुई तो ये तमाम बड़े दावे रेत की दीवार साबित हुए। रूस का UTLCS जैसा जदीद सिस्टम मैदान जंग में बुरी तरह नाकाम हुआ क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक जंग का मुकाबला नहीं कर सका। CSIS के मुताबिक रूस वजारत दिफा ने अपनी हिकमत अमली बदली है। अब वो तकनीकी निफासत की बजाय मैदान जंग की तासीर पर तवज्जो दे रहे हैं। इसकी ताज़ा मिसाल SVOD नामी टेक्निकल सिस्टम है। रूस ने महसूस किया कि बड़ी स्ट्रेटेजिक ऐप्स की बजाय ऐसी ऐप्स होनी चाहिए जो ड्रोन्स को बरह रास्त तोप खानों से जोड़ दें। CSIS के महक़क़ीन का कहना है कि रूस अब सोवियत दौर के सुस्त रफ्तार इदारों के बजाय सिविलियन इंजीनियर्स और रज़ाकारों की बनाए हुए सॉफ्टवेयर पर इंसार कर रहा है ताकि फौरी ज़रूरतें पूरी की जा सकें। अब बात करते हैं रिपोर्ट के सबसे सनसनीखेज़ हिस्से की, जिसका तज़किरा CSIS ने तफसील से किया है। क्या आप जानते हैं कि रूस की 80% फायर मिशन अब ड्रोन के ज़रिए कंट्रोल हो रही हैं, जहां रूस ने ग्लासग्रोजा नामी एक डिजिटल इकोसिस्टम तैयार किया है। CSIS की रिपोर्ट हमें बताती है कि यह निज़ाम कितना ख़तरनाक है। ग्लास ड्रोन ऑपरेटर के टैबलेट पर मौजूद ऐप जो एक क्लिक से हदफ को कोऑर्डिनेट्स निकाल लेती है, जबकि ग्रोज वो मरकज़ जहां ये डेटा पहुंचता है और सिस्टम खुद ब खुद हिसाब लगाता है कि तोप खाने को किस जाविये पर फायर करना है। नाज़रीन, तजिया ये भी कहता है कि पहले इस अमल में घंटों लगते थे, लेकिन अब CSIS के मुताबिक ये काम चंद मिनटों में हो रहा है। लेकिन यहाँ एक अहम पहलू ये भी है कि रूस अब भी इन सॉफ्टवेयर्स के लिए आस्ट्रा लिनक्स जैसे मुल्की ऑपरेटिंग सिस्टम का सहारा ले रहा है ताकि वो मगरबी पाबंदियों से बच सके, लेकिन इसकी जड़ें अब भी ओपन सोर्स मगरबी टेक्नोलॉजी में ही पैवस्त हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या रूस फ़ौज में AI इंसानों की जगह ले रही है? CSIS की रिपोर्ट इसका दो टोक जवाब देती है कि नहीं। रूसी फौजी नज़रिया AI को फैसले करने वाले की बजाय सिर्फ एक मददगार के तौर पर देखता है, लेकिन यहाँ रूस के काबिलियत में एक वाज़ेह तज़ाद है। CSIS के मुताबिक तस्वीरी पहचान यानी विजुअल एनालिसिस में रूस बहुत आगे है। ड्रोन खुद ब खुद टारगेट पहचान रहे हैं। नाज़रीन, हैरत की बात यह है कि रूसी कमांडर्स अपना 55% वक्त कागजी कार्रवाई और दस्तावेज़ात की तैयारी में ज़ाय कर देते हैं, क्योंकि उनके पास अब भी दस्तावेज़ात के तजिए के लिए कोई मजबूत AI सिस्टम नहीं है। CSIS का तजिया है कि इस कमी को पूरा करने के लिए रूस अब ChatGPT जैसे ओपन सोर्स मॉनिटर को चोरी छुपे फौजी मकासद के लिए ढाल रहा है। तो नाज़रीन, सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ की इस रिपोर्ट से हमें क्या सबक मिलता है? तहकीकी तौर पर यह वाज़ेह है कि रूस ने अपनी नाकामियों से सीखा है। वो अब खूबसूरती के पीछे नहीं बल्कि नताइज के पीछे भाग रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो रूस का ये मॉडल एक मजबूरी का सौदा है। वो सिविलियन टेक्नोलॉजी और रज़ाकारों पर इसलिए निसार कर रहा है क्योंकि इसके सरकारी इदारे जिद्दत का मुकाबला करने में नाकाम हो चुके हैं। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ की रिपोर्ट खबरदार करती है कि अमेरिका और मगरब को रूस की इस सस्ती लेकिन मौसर हिकमत अमली को हल्का नहीं लेना चाहिए। रूस अब मैदान जंग के डेटा को बरह रास्त AI ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जो कि मुस्तकबिल की जंगों का रुख भी बदल सकता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या मसनूई ज़िहानत जंगों को ज़्यादा तबाहकुन बना देगी? अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मैं हूं नियाज़ लाशारी, आप देख रहे थे फैक्ट्स विद लाशारी।